ये गांधी और जिन्ना, ये औरंगजेब वाली सोच वाले थे ये सारे के सारे, ठीक है। ये देश हित में काम नहीं करा, इन्होंने इस्लामिक में काम करा, इस्लामिक में काम करा। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जिन्हें इनसे परेशानी है, नेपाल दे दिया, नेपाल चले जाओ। मेरी बात सुनो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। राम की औलाद है, राम की औलाद है, कृष्ण की औलाद है, औरंगजेब की औलाद नहीं हम लोग। जो औरंगजेब की औलाद है वो पाकिस्तान जाइए। अब मेरी बात सुनिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारा है, सबका है। कांग्रेस का देश नहीं है ये कांग्रेस का देश नहीं है, ये कांग्रेस का पार्टी कोई देश नहीं है, ये पार्टी गैंग है ये। तो इस देश में गदवा इस्लामिक, ये अंधे भक्तों का देश नहीं है, ये अंधे भक्तों का देश नहीं है। एक बार बताओ भाई, एक सेकंड, 57-58 कंट्री है ना, इस्लामिक बन गई, क्या हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहिए? कोई तो भाईचारे की बात करने का, मुसलमानों कंधे से कंधे मिलाकर हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहिए? नहीं। तो ये सब ढोंग है, ये ढोंग दिखाने का भाईचारे की बात करते हैं। जो देश हित में काम करेगा और इसको दो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, वो अपने कौन है? योगी जी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पिक्चर चालू करो बे। अरे भाई हाथ उठा के ना भाई, जय श्री राम का नारा लगा देना, अच्छा लगे। भाई एक बार बताओ भाई, एक सेकंड, 57-58 कंट्री है ना, इस्लामिक बन गई, क्या हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहिए? तो जो भाईचारे की बात करने का, मुसलमानों कंधे से कंधे मिलाकर हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहिए? नहीं। तो ये सब ढोंग है, ये ढोंग दिखाने का भाईचारे की बात करते हैं। जिस माँ ने हमको पैदा किया, हमारी सीता माँ, ये उनको अलग हटा दे। क्यों नहीं बोलते जय सीताराम? अब मैं बताता हूँ, मेरे भाई ने कहा अभी, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह वो अकबर बोलता हूँ और बोलूंगा। शाबाश बेटा। इसमें क्या है? मतलब जब है ही नहीं तो भाई, अगर मुसलमान होंगे बोलेंगे, मुसलमान होगा तो बोलेंगे श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह वो अकबर। बस भाई ये देख लो, मैं बोलता हूँ जय सीताराम, मैं बोलता हूँ जय सीताराम। इनको परहेज है अल्लाह वो अकबर बोलने में, ये नहीं बोलेंगे, यही तो मानसिकता है। तो यही तो योगी बाबा ने बोला था। इन भैया जी का जवाब दूं, मोदी जी ने एक चीज और बोली थी भाई। मोदी जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में पैदा होने पे शर्म आती है। ये बोला था, वो इसलिए बोला था कि तुमने, वो इसलिए बोला, सुनो मेरी बात, सही बोल रहे। मोदी जी ने इसलिए बोला था कि तुमने 100 साल राज करवाया पहले अंग्रेजों को, फिर उसके बाद तुमने 100 साल अंग्रेजों की दी हुई पार्टी कांग्रेस को राज करवाया, इसलिए शर्म आता है इस देश के अंदर। इसकी माँ का भो। एक 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, स्मृति ईरानी को। एक तड़ी पार को गृह मंत्री बनाया जाता है। आप एक बात बताइए, हमारे देश का खुद प्रधानमंत्री 12वीं पास है यार, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। ये पढ़े लिखे वाली बात नहीं करेंगे, ये तो बस ये है कि किसी ने आके कान में बोला कि मोदी जी रात को ऐलान कर दो कि नोट बंद। हाँ ठीक है जी, नोट बंद हो गए। कि बस रात को 8 बजे उठो और ऐलान कर दो देश बंद कर दो। काला धन के लिए बोलने बता रहा हूं ना, रात को सपना आता है कि जितनी देश की संपत्ति है तो 8 बजे ऐलान कर देते हैं अडानी को दे दो। अडानी का नाम लेते ही मिर्चें लग जाती है ना। जब 18 दल कह रहे हैं तो एक कमेटी बिठा दो आप, सीबीआई जांच करा दो आप। क्यों नहीं करा रहे आप? और जेपीसी बिठा दीजिए आप। क्यों नहीं बिठा रहे आप जेपीसी? क्यों नहीं बिठा रहे? तुम्हारे दिल में चोर है। अडानी नहीं फंसेगा, मोदी जी फंसेंगे। डर लग रहा है 100%। आ गए बिल में था, आज 20,000 करोड़ का अगर उन्होंने हिसाब मांगा, क्यों नहीं दे रहे? बात तो सही है। खतरे में है क्या इस बार? मतलब आप मोदी जी खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। देश खतरे में। सुनो, ये बोल रहे मोदी जी खतरे में नहीं, देश खतरे में। 2014 के बाद मोदी जी ने ये नहीं बोला नहीं था क्या, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाओ माँ कसम। तो ये अपने देश के लोगों के साथ साथ पाकिस्तानियों को ही बोला था, ना खाऊंगा ना खाना खाने दूंगा। पाकिस्तान भूखा मरने लग रहा है, हालात बुरा हो गए, जीडीपी खत्म ही होगी। जीडीपी होएगी तब कहीं उठेगी ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। खत्म ही होगी। मेरी भाई का जवाब देंगे। मैं बताता हूँ भाई, सुनो मेरी बात। भाई का जवाब मैं बता रहा हूँ, चाइना के बुरे हाल, चाइना की जो आय थी ना, इनकम की जो सोर्स थी ना, वो 35% कम होगी। तो पता लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के साठगांठ थी पाकिस्तान और चाइना। कांग्रेस मैं बता रहा हूँ आपको, इन भैया जी का जवाब दूं, मोदी जी ने एक चीज और बोली थी, ये मेरे भाई भूल गए। ये भूल गए मेरे भाई। मोदी जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में पैदा होने पे शर्म आती है।
पता क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि तुमने, वो इसलिए बोला, सुनो मेरी बात, सही बोल रहे हैं। मोदी जी ने इसलिए बोला था कि तुमने 100 साल राज करवाया पहले अंग्रेजों को, फिर उसके बाद तुमने 100 साल अंग्रेजों की दी हुई पार्टी कांग्रेस को राज करवाया, इसलिए शर्म आता है इस देश के अंदर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऐसे लोगों पे 70 साल अंग्रेजों की औलादों को तुमने राज करवाया। पता किस लिए बोला था? इसलिए बोला था कि 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया आरएसएस ने अपने कार्यालय पे झंडा। तिरंगा क्या एतराज था इन्हें तिरंगे से? क्या एतराज था बताइए मुझे। अंग्रेज दिल के काले थे, ऊपर से गोरे थे। ये दोनों तरफ से काले हैं, दिल से भी और ऊपर से भी। बोल रहे ना, ये तो बोल रहे ना कि आरएसएस ने अपमान करा। जरा आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की इनकी रैलियों में जाके देखना, सबसे ज्यादा तिरंगे निकलते और हम लोग जाते सबसे पहले अपने घर से। सुनो, ये 52 साल 53 साल की बात करेंगे। 70 तक कांग्रेस ने एसटीसी कर दी देश की, 70 साल तक एसटीसी कर दी, गजवाए हिंद कर दिया पूरे। पहले थे अंग्रेज, अब ये है संग्रेज। नरेंद्र मोदी है जो देश हित में काम करेगा और इसको जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो अपने कौन है? योगी जी। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बैंड बजा रहे हैं। अरे मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए। रोजगार पे बात यही है, बेरोजगार पे बात बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा है, ऐसे ही नहीं बनेगा। बनेगा। ये अडानी की बात कर रहा है, अशोक गहलोत जो अडानी को बुला के राजस्थान में, अशोक गहलोत के मौसा लग रहा था कि हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश कैसे सेकुलर देश है? सेकुलर कैसे देश है? विभाजन के बाद वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, हमारे देश को सेकुलर देश बना दिया। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल सुनो मेरी बात, वो बात में जाओ तो इस्लामी राष्ट्र पूछे पाकिस्तान के अंदर सेकुलर का खूनी कीड़ा वाला। दो टुकड़े हुए थे, इस्लाम लिया था मुसलमानों ने, हमारा हिंदू का देश है, किसी के बाप को जिसको दिक्कत है पाकिस्तान चल जाए। अरे मेरा ये हिंदुस्तान है, अरे ये किराएदार है हमारे देश के। देखिए ये इनके डीएनए में बसा हुआ है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारा है, सबका है। बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा था, इसकी खूब अच्छी तरीके से बैंड बजी है और अब इसको गुस्सा आने वाला है और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाला है और चिल्ला कुछ ऐसा जाएगा जिसको देख करके आप सोचेंगे कि इसको दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, इसलिए चिल्ला रहा है। लेकिन हमारे ये दो भाई ना इसको फिर एक्सपोज करते हैं, फिर इसकी धुलाई करेंगे। देखो, हमारे देश के किसी के बाप की जागीर नहीं है। तू राम की औलाद है, राम की औलाद है, कृष्ण की औलाद है, औरंगजेब की औलाद नहीं हम लोग। जो औरंगजेब की औलाद है वो पाकिस्तान जाएंगे। हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश कैसे सेकुलर देश है? सेकुलर कैसे देश है? विभाजन के बाद वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, हमारे देश को सेकुलर देश बना दिया। सुनो मेरी बात, वो बात में जाओ तो इस्लामी राष्ट्र पूछे पाकिस्तान के अंदर सेकुलर का खूनी कीड़ा वाला। ये गांधी और जिन्ना, ये औरंगजेब वाली सोच वाले थे, ये सारे के सारे, ठीक है? ये देश हित में काम नहीं करा, इन्होंने इस्लाम हित में काम करा, इस्लामिक में काम करा। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जिन्हें इनसे परेशानी है, नेपाल दे दिया, नेपाल चले जाओ। मेरी बात सुनो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हिंदुस्तान है, अरे ये किराएदार है हमारे देश के। देखिए ये इनके डीएनए में बसा हुआ है, ये इनके डीएनए में बसा हुआ है। किसी के बाप की जागीर नहीं है। तू राम की औलाद है, राम की औलाद है, कृष्ण की औलाद है, औरंगजेब की औलाद नहीं हम लोग। जो पूर्ण का देश नहीं है ये कांग्रेस का देश नहीं है, ये कांग्रेस का पार्टी थोड़ी नहीं है, ये पार्टी हम कहेंगे ये जो इस देश में गजवा इस्लामीकरण। ये अंधे भक्तों का देश नहीं है, अंधे भक्तों का देश नहीं है। एक मिनट, गजब बेइज्जती है।